मेहनत, दूसरी चीज़ रहती है विज़न और सबसे बड़ी चीज़ होती है फर्स्ट स्टेप कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। आप डे टू डे लाइफ में अपने 90% फ्रेंड को जानते होंगे कि जो बातें करते होंगे यार मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा। जब हम चाय पीने बैठते हैं तफरी मारने दोस्तों के साथ, तब ग्रेट आइडिया सभी के दिमाग में आते हैं यार चलो ये करना चाहिए। पर एक बंदा होता है हजारों में से कि जो कर लेता है। दैट डिपेंड्स ऑन आवर रिएक्शन टाइम। और देने के बाद फेलियर से निराश नहीं होना। फेलियर सभी के पास आती है और फेलियर का मजा सबको चखना है। फेलियर के बाद या तो आपके पास एक बहाना होगा या बहाने के और फेलियर को ओवरकम कर लोगे तो एक सक्सेस स्टोरी होगी। मोटिवेशन से इंसान शॉर्ट टर्म काम कर सकता है, डिसिप्लिन से बंदा लॉन्ग टर्म काम कर सकता है। राइट, हम लोग यूजुअली द जनरेशन टुडे वो अपनी 20s को गफलत में निकाल देते हैं खेलने कूदने में। यानी खेलना कूदना इज अ वेरी गुड थिंग, बट इन वेस्टिंग टाइम एंड नॉट लर्निंग और रीचिंग देयर पोटेंशियल। और जब उन पर जवाबदारियां बढ़ती जाती है तो 30s में दे लैग बिहाइंड एंड 40s में दे गिव अप। राइट। सो फॉर्मेटिव ईयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स के जिस पर आप फोकस करें। फॉर्मेटिव ईयर्स आपके अच्छे गए, तुम्हें टैलेंट इतना होगा कि आगे के ऑब्स्टिकल को तुम इजीली हैंडल कर सकोगे। राइट। Hello everyone. So today we have a very special guest and his name is Dr. Shakil Wadaliwala. He is very famous and successful person in Ahmedabad and we will talk about him and हम उससे बहुत सारी बातें करने वाले हैं सक्सेस के रिलेटेड और बहुत कुछ उनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है उनसे। व्हेन आई मीट लास्ट वीक, मैं जब उनसे लास्ट वीक मिला था, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है, बहुत कुछ लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे उनसे उनकी बातों से मिले हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उनसे बहुत कुछ उनसे बातें हम जो करेंगे उससे बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। सो हम उनसे बातें शुरू करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Dr. Shakil Wadaliwala. Okay. I'm basically from Ahmedabad and currently I have my hospital, Ahmedabad Children's Hospital. I'm a pediatrician basically and a pediatric intensivist. ओके एंड सर व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? आपका एजुकेशन कहाँ से लिया है? मैं शुरुआत से बताऊं तो मैंने स्कूलिंग किया है अहमदाबाद से, दीवान बल्लू भाई स्कूल इन गुजराती मीडियम। आफ्टर दैट मैंने अमेरिका से 11th और 12th स्टैंडर्ड किया है। MBBS and MD both I have done from VS Hospital and fellowship in neonatology, fellowship in pediatric intensive care unit from Baroda Isha Hospital. ओके सर, आज के जो हमारा जो वीडियो इसका मेन पर्पज़ ये है कि व्हेन आई मीट लास्ट वीक मैंने नोटिस किया कि सर आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल पर्सन है और आप एजुकेशन की लाइन से बहुत सीरियस है। तो हम उसके बारे में ही आज बात करने वाले हैं कि आज की जो यूथ है, आज की जो यंग जनरेशन है, वो उसको सक्सेस को कैसे अचीव कर सकती है, वो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है और बहुत कुछ चीज़ें सीखने की आपसे उसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। तो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सक्सेस इन योर वे सर? See, in my way success is different for every human being. यानी कन्वेंशनल जो डेफिनेशन है लोगों की कि जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, घर वगैरह हो, दैट इज सक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सक्सेस इज मेंटल पीस, सक्सेस इज योर फैमिली इज हैप्पी विथ यू, सक्सेस इज व्हाट यू कैन डू फॉर द अदर पीपल एंड सक्सेस इज हाउ सेटिस्फाइड एंड हाउ कंटेंट यू आर विथ योर ओन लाइफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि देखे जाए तो छोटा बच्चा जो है उसके लिए सक्सेस ये है कि वो खड़ा होकर पापा बगली सीख जाए। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके लिए सक्सेस ये है कि खुद से कपड़े पहन ले, कपड़े निकालना सीख जाए। 80-90 ईयर्स का बंदा है उसके लिए अगेन सक्सेस ये है कि वो लकड़ी के सपोर्ट के बिना चल सके। मेरे हिसाब से सक्सेस ये है कि जब तुम्हारा परिवार, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारे आजू बाजू के लोग तुमसे खुश हो, कंटेंट हो और तुम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो, दैट इज व्हाट सक्सेस इज। सक्सेस इज वेरी इंडिविजुअलाइज और सक्सेस हर बंदे के लिए अलग अलग डेफिनेशन मान्य रखती है। राइट सर, हम यूथ के बारे में बात करने वाले तो यूथ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसिप्लिन के बारे में। जैसे आपने कहा कि आप 2-3 हॉस्पिटल्स में मैनेज करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हैं और उसका आप यूथ को किस तरीके से दे सकते हैं, क्या आप उसको किस तरीके से सिखा सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करे डिसिप्लिन के साथ? मैं सी बेसिकली इसके पहले के क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे थे कि भाई सक्सेस क्या होती है, कोई भी तरह से अपने ज़िंदगी को सक्सेस इज डिसिप्लिन बेसिकली। कि आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे लाइफ में, सारे लिसनर्स आउट देयर हु आर लिसनिंग टू दिस और द किड्स के जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे के जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो यूथ मेनली,
उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में एक डिसिप्लिन इज फ्रीडम। आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि डिसिप्लिन इज अ वेरी बोरिंग थिंग एंड वी आर अ कूल जनरेशन। पर वो कूल बनने के लिए विदाउट वेस्टिंग योर लाइफ you need to be very disciplined. Having fun is very okay. Watch movies, go out, play cricket, have all the time free time in the world, but वो free time को achieve करने के लिए be very disciplined. Right. That is what I try to implement in my life, which I learned from my father. अगर मुझे शाम को 2-3 घंटे किसी से मिलना है या रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, दोस्तों के साथ बाहर घूमना है, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दिन के जो मुकम्मल काम थे उसको एग्जैक्ट वक्त के ऊपर कंप्लीट किया जाए। दिन सभी के लिए 24 घंटे का ही रहता है और आई बिलीव कि रूटीन डे में हर बंदे को एटलीस्ट 10 से 11 घंटे काम करना चाहिए। Right. वो काम उतना अच्छे से करोगे, शुरुआत के 5-6 घंटे विदाउट टेकिंग ब्रेक डू योर वर्क, एक आधा घंटा खाने पीने के लिए निकालो, फिर 3-4 घंटे फिर से काम करो। कुल मिला के लाइफ में कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर टू थिंग्स विच लीड्स टू अल्टीमेटली सक्सेस। Right. कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए ज़रूरी होता है डिसिप्लिन, क्योंकि कोई भी काम ओवर एंड ओवर अगेन करने में वी गेट वेरी बोर्ड। जैसे कि सारे बच्चों को, सारे लोगों को हफ्ते में 3 बार ख्याल रहता है जिम जाना है, एब्स बनाने, सिक्स पैक बनाने वगैरह। प्रो मोटिवेशन रहता है 3 दिन के लिए। 3 दिन 4 दिन के बाद वी डोंट गो टू जिम और अचीव अवर गोल्स। Right. राइट, एजुकेशन के अंदर वी थिंक ये एग्जाम एंट्रेंस वगैरह क्रैक करनी है, तो उसे लॉन्ग टर्म विथ डिसिप्लिन आगे ले जाके टिल द डे ऑफ द एग्जाम कंसिस्टेंसी रखना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट राइट सर, आपने जो अभी बात कही डिसिप्लिन के बारे में, जो आपने लास्ट वीक बात कही थी, उससे माशाल्लाह मेरे अंदर भी बहुत कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है एंड आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। उससे थैंक यू सो मच Thank you so उसके लिए। सर, हम यूथ को लेकर कवर कर रहे हैं, तो मेरा एक और क्वेश्चन है आपके लिए। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, आप जो आज प्रेशर है यूथ पर, जो एग्जाम्स को लेकर है, यानी किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर वो प्रेशराइज हो जाती है, तो उसको कैसे मैनेज करें? उसके लिए 3 इडियट मूवी देखनी चाहिए आमिर खान की, ओके। कि जिसके अंदर वो बता रहे हैं, आई फर्मली बिलीव इन दिस, कि काबिलियत इज डेफिनेटली मोर Right. इम्पोर्टेंट देन एग्जाम। यानी सारे यूथ में बताऊंगा कि एग्जाम का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करो। एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। Right. राइट, अपने को अपना बेस्ड करना है। एग्जाम इज अ मेजर टू चेक कि तुमने क्या सीखा है। तो इस 3 घंटों के बारे में वो बात नहीं है, वो बात है तुम्हारे कंसिस्टेंट एफर्ट की, व्हाट यू नो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। एग्जाम में आपके थोड़े मार्क कम आए या थोड़े मार्क ज़्यादा आए, उससे तुम्हारा फ्यूचर नहीं चेंज होने वाला। एक पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। ज़्यादातर चीज़ों में दिक्कत ये आती है कि दिक्कत ये आती है कि यू आर नॉट एम्प्लॉयबल। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, मोर ऑफ अ प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट एम्प्लॉयबल। अगर तुमने एग्जाम क्रैक कर दी, फर्स्ट रैंक लेके आए, पर तुमने रट्टा मार के एग्जाम पास किया, तो तुम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर सकोगे। मेन थिंग है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीज़ों को आप कितना अच्छे से कर सकते हो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एंड इन ऑर्डर टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। Right. तुम कोई चीज़ उसे कितनी अच्छे से सीखते हो, कितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं जब पेशेंट देखता हूँ, तो पेशेंट में मैंने एग्जाम में कौन से क्वेश्चन लिखे थे वो ज़रूरी नहीं है, पर 5 साल के MBBS और 3 साल के MD और 2 साल के फेलोशिप के दौरान मैंने क्या क्या सीखा था, कितना डेडिकेशन से लॉन्ग टर्म में काम किया था। इट इज नेवर अबाउट दोज 3 आवर्स के लोग जो रातों को जागते हैं, बहुत पैनिक करते हैं, रट्टा लगाते हैं। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट द कंसिस्टेंट जर्नी। अगर तुमने वो काम अच्छे से किया है और तुम वो काम कर सकते हो रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, देन यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी वेरी गुड एट दिस थिंग। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, देयर इज नो नीड टू फील प्रेशर फॉर द एग्जाम। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ फील्ड में दिस डेज कि एक बार एग्जाम अच्छा नहीं गया तो यू कैन ऑलवेज रीटेक द एग्जाम। Right. राइट, सो डोंट फील प्रेशराइज फॉर द एग्जाम। राइट सर, से 3 इडियट्स के बारे में, रेंचो से के काबिल बनो, हाँ, काबिल, हाँ, रेंचो सेट के काबिल बनो। सक्सेस मूवी के जक एंड मार में के हमने तुम्हारे देखा पीछे था आएगी। सक्सेस पीछे आएगी। Right. राइट, डोंट बी लाइक व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गाय, चतुर, बी लाइक रेंचो। ओके, जी, रणछोड़ शामर दास चाचड़। यस, ओके, तो इससे के काबिल बनो, सक्सेस जक मार के तुम्हारे यस, पीछे सक्सेस आएगी। तो आएगी ही आएगी। राइट, Right. व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग, सक्सेस विल कम। है सर, अगर यूथ के बारे में एक और क्वेश्चन मेरा ये कि वो सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत अपने लॉन्ग टर्म का गोल्स नहीं प्लान करती है। वो सोचती है कि अरे क्या अभी हम
सोशल मीडिया की बात करें, जैसे कि स्क्रॉल करते ही ये ऐप्स ओपन हो जानी चाहिए, इसको टच करते ही ये ओपन हो जानी चाहिए। तो हमारी ये मेंटालिटी हो गई है कि अगर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में जा रहे हैं तो हमें फ़ौरन ही सक्सेस मिल जानी चाहिए। ये एक मेंटालिटी हो गई है। आप एक डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये एक यूथ की मेंटालिटी हो See, गई है। basically, immediate things don't last राइट, long. Rome wasn't built in a day. तो कोई भी बड़ी चीज आपको अचीव करनी है, सो दैट रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट। जादू इसे बोलते हैं, जादू होते हैं, सपने सच होते हैं, पर वो जो मोमेंट होती है, वो मोमेंट तक पहुंचने के लिए इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो ऑलवेज मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड फॉलो देम कंसिस्टेंटली। एंड व्हाट वी कैन डू, हम अपने मुकम्मल वक्त के अंदर अपना बेस्ट दे सकते हैं, और देन लीव इट अप टू गॉड कि कौन से पोजीशन पर अपने को पहुंचाना है। वी शुड नॉट रिग्रेट। हमको डे टू डे प्लान करना है कि आज सुबह से शाम उठ के मैंने क्या किया, कितना अचीव किया। हैव अ डेली प्लानर। अपने इतना डिसाइड रखते हैं कि भाई हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके सर। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को अचीव कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते। उन लोगों में डिफरेंस क्या है? सर, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट व्हाट दिस इज व्हाट आई बिलीव कि कोई भी सक्सेस और अपने गोल्स को अचीव करना, अल्टीमेटली हम इंसान हैं, हम लोग मेहनत कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि डिफरेंस मेन ये रहता है मेहनत, दूसरी चीज़ रहती है विज़न, और सबसे बड़ी चीज़ होती है फर्स्ट स्टेप कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। आप डे टू डे लाइफ में अपने 90% फ्रेंड को जानते होंगे कि जो बातें करते होंगे, यार मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। जब हम चाय पीने बैठते हैं, तफरी मारने दोस्तों के साथ, तब ग्रेट आइडिया सभी के दिमाग में आते हैं, यार चलो ये करना चाहिए। पर एक बंदा होता है हजारों में से कि जो कर लेता है। दैट डिपेंड्स ऑन आवर रिएक्शन टाइम। मैं जब स्कूल में था अमेरिका के अंदर, तब मेरे साथ एक बंदा था, डॉक्टर फरहान मुर्शद। ही वेंट टू हार्वर्ड विच इज़ द फाइनेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। तो फरहान मुर्शद हैड टोल्ड मी कि रिएक्शन टाइम अपना जितना शॉर्ट होगा, उतना जल्दी हम लोग वो गोल को अचीव कर पाएंगे। मैं सारे लोगों से कि जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपने आप पर बहुत ही भरोसा रखें और अपना रिएक्शन टाइम शॉर्ट रखें। कि आप जो भी ड्रीम्स करते हो, जो भी चीज़ें सोचते हो, उसको स्पीड में इम्प्लीमेंट करें। राइट, कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहा है कि भाई मुझे ये बनना है, ये करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करोगे, उतना जल्दी वो चीज़ शुरू होगी। और हम लोग जो डरते हैं, वेल फॉर्म्ड आइडिया किसी के भी दिमाग में नहीं आता है। किसी के भी दिमाग के अंदर प्री फॉर्म्ड आइडिया कंप्लीटली फॉर्म नहीं आते। सभी को डर लगता है, सभी को हिचकिचाहट होती है। पर तुम वो काम शुरू कर दोगे, यू विल मीट फेलियर्स, दैट फेलियर्स विल टीच यू, बट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। पर सबसे जरूरी है कि जस्ट डू इट। जो नाइकी का लोगो है, जस्ट डू इट। करना शुरू कर दो, यू विल रीच। तुम सक्सेस और के सर्टेन पॉइंट के पीछे भागोगे तो वही ना कहीं आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। राइट। राइट सर, जो आपने डिसिप्लिन के बारे में जो पहले बात की थी, इसमें सर मोस्टली होता ये है कि हम आज के ज़माने में देखा जाए तो रात को 2-2 3-3 बजे तक हम मोबाइल में लगे होते हैं और हमारा जो सोने का टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उससे हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ सर। आई लर्न माय ओन बिजनेस इन मॉर्निंग एंड देन नाइट यूएस में मेरा बिजनेस चल रहा है और मुझे सिर्फ सोने के लिए आई थिंक 3 to 4 आवर्स ही मिलते हैं। तो उससे हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? यानी कि लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर शॉर्ट टर्म हमारा जो होता है लॉन्ग इसमें टर्म क्या में बहुत ही प्रॉब्लम होता प्रॉब्लम होता है। राइट, बेसिकली योर, अगर आप शॉर्ट टर्म कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं कि जो 15-20 दिन में, तो बात ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में कुछ भी अचीव करना है तो अपना मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, अपना फिजिकल है, और बॉडी और माइंड शुड बी एट पीस। और वो पीस में कहीं कब रहेगा कि शुड गेट इनफ वर्क, इनफ न्यूट्रिशन एंड इनफ स्लीप। कोई भी एवरेज इंसान को 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए, है? और इतनी स्लीप के अंदर इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। इतनी स्लीप के बाद के जो वक्त मिलता है उसमें इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है। सो डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। And I'm a believer of Islam, and as it says, that Allah does not burden any soul more than it can bear. Right. So even if you sleep for 8 hours, even if you sleep for 6-7 hours, and do consistent work with a lot of discipline in the other time, then you will get desired results. Right. So please do sleep. नहीं सोने से तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब होती है, गेट एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, और अब लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकोगे। Right. राइट। ऐसे बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कभी काम करने का टाइम है, अभी हमारे पास तंदुरुस्ती है, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम उतना काम कर ले ताकि हम आगे वाली जो ज़िंदगी आने वाली है उसमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इसलिए वो ज़्यादा सोते भी नहीं है, ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स भी नहीं रखते हैं और हमेशा वो काम में बिज़ी रहते हैं, जस्ट लाइक मी।
तो See, being motivated is very good thing. Everybody should be motivated, but don't overburden yourself. और ये सोच नहीं रखनी है कि अभी काम कर ले, आगे कम काम करेंगे. ये सोच रखनी है कि अभी भी उतनी मेहनत करनी है और आगे भी उतनी मेहनत करते जानी है. और करने के लिए अभी भी रिलैक्स भी रहना है. और हार्ड वर्क लाइफ इज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट हार्ट ऑफ लाइफ. So have a consistent schedule and keep on doing the work on the daily basis. Then you will achieve long-term goals. Right. Right? If you overburden yourself, then you will get tired easily, so you won't last very long. राइट सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोई फील्ड में चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को, उनका पेरेंट्स का ये ड्रीम होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, लेकिन उनका कोई अलग ही ड्रीम होता है. यानी कि आज के जो यूथ है वो कुछ अलग ही फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आईटी की फील्ड है, यानी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो उनके पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता. उनके पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ नहीं डॉक्टर या फिर इंजीनियर, इन दो फील्ड्स में ही उनका फ्यूचर सेट है. तो फिर आप उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Again, I would like to tell all the parents कि कोई भी डिग्री इंसान को डिफाइन नहीं करती है. Right. और अच्छा काम करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, जिससे इंसान संतुष्ट हो सके, उतनी अर्निंग करने के लिए इंसान को काबिल बनना ज़रूरी है कोई भी फील्ड में. Right. यार अगर शूज़ बेचकर भी आप रिबॉक क्रिएट कर सकते हो, नाइकी क्रिएट कर सकते हो, एडिडास जैसी कंपनी क्रिएट कर सकते हो. सो विज़न इंपॉर्टेंट है. कोई भी बिजनेस या कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है. जो भी काम आपके बच्चों को पसंद है, अगर वो सही काम है, इट हैज़ पोटेंशियल, तो उनको प्रमोट कीजिए. अगर कोई पेरेंट्स को जेन्युइनली लगता है तो अपने ऑप्शंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. बट देयर शुड बी क्लियर डिस्कशन एंड देयर शुड बी गुड पेरेंट चाइल्ड टॉक एंड डिस्कशन. इट शुड बी म्यूचुअल, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड अपॉन. Right. अगर आप कुछ भी बनने के लिए बच्चों को फोर्स अपॉन करोगे तो कोई भी फील्ड में फेलियर मिलना भी बहुत इजी है, जितना कि और सक्सेस मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है. पर इफ़ यू लव व्हाट यू डू, योर लाइफ विल बी इजी. Right. You will feel much more relaxed and you will love to do the work which you are doing. So I'll advise all the parents कि अपने बच्चों की choices को priority दें over their own priority. Your kids are not kids should not feel burdened by your choices. राइट Yes. राइट सर, यूथ के बारे में बात की, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि आपने जैसे बात की कि 11th-12th आपने यूएसए में किया, उसके बाद आपका इंडिया आने का मोटो क्या था? कि आपने ऑलरेडी आपके पास ग्रीन कार्ड था, फिर आपका इंडिया आने का मेन पर्पस क्या था? My family. Basically, I was doing school in America और मेरे elder brother, he is also a doctor. He was also a doctor and he was an MBBS student. So he came to America and he met an accident and he passed away. After that, my family was devastated. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मम्मी पापा को देख करके दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपनी फैमिली, अपने Right. माँ बाप, अपने बच्चे. देन आई डिसाइडेड कि अगर लाइफ में कुछ भी बनना है तो कुछ भी अच्छी चीज़ करनी है, कि अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो कोई जगह की मोहताज नहीं. Right. अगर मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं और इफ़ आई गिव माई 100% एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देन आई विल हैव अ डिसेंट लाइफ. सो आई शिफ्टेड बैक फॉर माई पेरेंट्स. राइट सर, डॉक्टर बन सर, एवरीवन, सबकी ज़िंदगी में एक फेज़ होता है एजुकेशन जब वो अचीव करते हैं, कोई भी डिग्री अचीव करते हो तो उनके लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं. आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, अगर आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा तो आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे लोगों को भी सीखने को मिले कुछ. आपकी लाइफ में भी जो अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, उससे आपने कुछ सीखा होगा उसके रिलेटेड. See, अल्हम्दुलिल्लाह, I had a very decent life, so उतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं आए हैं, पर इन द शॉर्ट जर्नी विच आई हैड, मुझे उतना समझ आया है कि यार अगर जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ भी बनने के लिए मेहनत ज़रूरी है और वो काम इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी मुझे मेन प्रॉब्लम लगती है, लोग बात करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. Right. आपके जो भी ड्रीम है, एक मुकम्मल ज़िंदगी एक ही है और कुछ वक्त में ही आपको सारे काम करने हैं. या तो Right. आप सपने देखते रह जाओगे या काम करोगे. तो प्लीज़ जस्ट डू इट. और देने के बाद फेलियर से निराश नहीं होना. फेलियर सभी के पास आती है और फेलियर का मज़ा सबको चखना है. फेलियर के बाद या तो आपके पास एक बहाना होगा, या बहाने के और फेलियर को ओवरकम कर लोगे तो एक सक्सेस स्टोरी होगी. सो उसी पर सबको फोकस करना चाहिए. वैसे आपने जो बात की कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स आए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं, या फिर इम्प्लीमेंट करते के कारण कि सोचते हैं कि कुछ दिन के बाद करेंगे या फिर कुछ महीने के बाद करेंगे, या फिर ये हो जाए तो मैं ज़िंदगी में ये इम्प्लीमेंट करूँगा. तो वो लोग कभी सक्सेस को वो लोग सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या थॉट्स होता है? यानी आई कैन नॉट कमेंट कि बाकी लोगों के क्या थॉट्स होंगे, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि यू हैव वन लाइफ एंड यू हैव वन चांस. उसमें फॉर्मेटिव ईयर्स में आप जितना कर लोगे,
उतना आपको यानी आगे की लाइफ में फ़ायदा रहेगा। और मैं फॉर्मेटिव ईयर्स की बात करूँगा, सिंस आई मेंशन्ड इट। यूजुअली होता क्या है यार, बच्चों के लिए और बच्चों के यंग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, इसे ध्यान से सुने। इंसान हमेशा अपने 20s में की हुई गलती को 30 में भुगतते हैं, Right. और 30s में जो लैगिंग बिहाइंड करते हैं उसे 40s में हार जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मेटिव ईयर्स में आप जितना सीखोगे, जितनी नई नई चीज़ें, करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और डिफरेंट टैलेंट्स को जितना हासिल करोगे, आपकी आगे की लाइफ में उतना ही मददरूप होगा। इंसान, हम लोग यूजुअली द जनरेशन टुडे, वो अपनी 20s को गफलत में निकाल देते हैं Right. खेलने कूदने में। यानी खेलना कूदना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इन वेस्टिंग टाइम एंड नॉट लर्निंग और रीचिंग देयर पोटेंशियल। और जब उन पर जवाबदारियां बढ़ती जाती है तो 30s में दे लैग बिहाइंड एंड 40s में दे गिव अप। Right. सो फॉर्मेटिव ईयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स के जिस पर आप फोकस करें। फॉर्मेटिव ईयर्स आपके अच्छे गए, तुम्हें टैलेंट इतना होगा कि आगे के ऑब्स्टिकल को तुम इजीली हैंडल कर Right. सकोगे। राइट सर, हम बहुत सारे ऐसे लोग हमें एक्सपीरियंस वाले मिलते हैं एट द एज ऑफ 50 to 55। वो कहते हैं कि यार 25 ईयर्स की एज में मुझे ये आइडिया आया था, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट करने से मुझे डर लग रहा था, या फिर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और वो जब 50 या 55 में पहुंचते हैं तो वो पछताते हैं कि नहीं, मुझे 25 में या 30 में जो आइडिया था इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था, तो आज एग्जैक्टली। मेरी लाइफ कुछ और होती। हाँ, यानी वही होता है, या डर होती है या जीत होती है। आपको डरना कम करना है, इम्प्लीमेंट ज़्यादा करना है, जो भी थॉट्स माइंड में आते हैं उन्हें कर लेना है। लाइफ इज ओनली वंस, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस, नॉट बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड, बट द गॉड whom you are asking is very big. The universe is very big, human mind is very very small compared to that. तो हम मांगेंगे अपने क्रिएटर से, सो विल गेट ग्रेट 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 थिंग्स इन लाइफ। तो डरना तो है ही नहीं, और आस्क फॉर मोर पोटेंशियल देन यू हैव। राइट, अपनी जितना मांग सकते हो उससे भी ज़्यादा मांगो, एंड इट इज़ अप टू गॉड टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग। राइट, सो 20s में 30s में कभी भी जो भी आइडियाज़ अच्छे आते हैं, एटलीस्ट एक बार लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को एक चांस दें। पीपल विल अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट टू अचीव। सर, आपको क्या चीज़ डेली मोटिवेट करती है कि नहीं, मुझे डेली लाइफ में ये करना है? आपका क्या मोटिवेशन है? सी, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। राइट, आई विल टेल यू दैट कि मोटिवेशन इज़ ए बेकार स्टोरी। एंड जिसको कुछ भी करना है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज मोटिवेशन इज शॉर्ट लास्टिंग। मोटिवेशन हफ्ते में 2 बार आती है सबको, कोई भी मूवी देखने के बाद, कोई भी अच्छी बातें सुनने के बाद। मोटिवेशन हमेशा शॉर्ट लास्टिंग रहता है। मोटिवेशन से इंसान शॉर्ट टर्म काम कर सकता है, डिसिप्लिन से बंदा लॉन्ग टर्म काम कर सकता है। राइट, दिस विल कम एज अ शॉक टू मेनी पीपल। पीपल ऑलवेज वांट टू फील मोटिवेशन। इसमें मैं ये चीज़ करूँगा, जो तुमको करना है वो सिर्फ करना है। तुम थक गए हो तो भी करना है, तुम बीमार हो तो भी करना है, तुम नहीं करना है तो भी करना है, तुम मोटिवेटेड फील हो तो भी करना है, और नहीं मोटिवेटेड फील हो तो भी करना है। अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है, आई वर्क 10 to 6 इन द हॉस्पिटल मंडे टू फ्राइडे। अगर मुझे रोज सुबह मोटिवेशन की जरूरत पड़े कि आज मोटिवेटेड हूँ, हॉस्पिटल जाना है नहीं जाना है, इट डजंट वर्क दैट वे। जाना है मतलब जाना है, और दिस इज अ मेजर डिसीजन फैक्टर इन पीपल्स लाइफ। डोंट एवर वेट फॉर द मोटिवेशन। तुम इसलिए काम नहीं करो, इसलिए हार्डवर्क नहीं करो कि तुमको मोटिवेशन है, इसलिए करो क्योंकि तुमको करना है। Right. देयर इज द बिग डिफरेंस। जब तुमको नहीं करना है, जब तुम मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, और उस दौरान तुम जो मेहनत कर रहे हो, Right. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That is- राइट, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंस्पिरेशन स्पीच सुनने के बाद 4 दिन अच्छे से पढ़ लिया, वो 4 दिन के बाद यू विल गेट बोर्ड। Yeah. आप शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से पढ़ रहे हो, यू विल गेट बोर्ड। डज इट मेक सेंस? पर अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मेरी एग्जाम में मुझे करना ही करना है, मोटिवेशन हो कि मोटिवेशन ना हो, राइट, इट्स क्रैप। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता कुछ है, नहीं होता। कंसिस्टेंसी से सब कुछ होता है। सुबह उठना है, ये काम करना है, बीमार है तो भी करना है, थक गए तो भी करना है, नींद आ रही है तो भी करना है, और करना है। Right. इट इज डिसिप्लिन, इट इज कंसिस्टेंसी, इट इज हार्ड वर्क, एंड इट इज योर विजन एंड योर हार्ड वर्क। राइट, एंड इट इज योर ब्रेवरी, एंड दैट विल लीड यू एनीवेयर। Right. राइट, और यानी जो भी आप काम करो उसमें हमेशा डिफाइन करो कि देयर इज अ वन पोजीशन फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल। The God has Right. given us this body, this air, the earth, and I genuinely believe this. I'm not just saying it to say it. आपने काफ़ी क्वेश्चन मुझे सक्सेस के ऊपर पूछे हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि सक्सेस का एक मेजर डिसीजन क्राइटेरिया मैंने जो शुरुआत में बताया कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो। सिर्फ अपने लिए करने से कुछ भी नहीं होना है। देयर इज ऑलवेज एन अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन इन पीपल जिनको तुम हेल्प कर सकते हो। Right. राइट, डे टू डे लाइफ में आपको रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू रीपे द डेप्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर। राइट, दिस
food, the water, the earth, the life which we have got, we have to pay for it. Right. We have to pay by helping other people, helping the community, helping the underprivileged people to reach their potential. Right. Help them like in a minimum way or the bigger way that you can. But Right. your life should focus not on yourself but on the other people as well. राइट सर, थैंक यू सो मच सर. आई पर्सनली लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग आपका वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह वो भी बहुत कुछ सीखेंगे आपसे. I thank you so much and I genuinely wish this guy is a very good person और ये उनकी वीडियो बनाने का जो पर्पस है that is very pure to motivate the kids and the people and please watch the video to the fullest, share it with the maximum people and help him reach his goal as he is trying कि बहुत सारे लोग अपना गोल अचीव कर सकें. जो भी लोग सुन रहे हैं बहुत मेहनत करिए, बहुत कंसिस्टेंसी से मेहनत करिए, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू बिलीव कि जो तुमको देने वाला है द गॉड अल्लाह, ही इज वेरी बिग and he will fulfill all your dreams. Right. Just ask for it and work very hard. Okay. Thank you so much.